अगर आप एक एक्शन मूवी लवर हो तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस मूवी में आपको भरपूर एक्शन के साथ बहुत सारा वायलेंस देखने को मिलेगा। जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसकी कहानी की शुरुआत में हमें शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर ग्रुप सिक्स सीज को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक पूरे गाँव को बुरी तरह तबाह कर दिया था। इस तबाही में सिर्फ एक फैमिली बच पाई थी, जिनमें से ये छोटी बच्ची बची हुई थी जो एक समुद्र के किनारे बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। जब इसे होश आया तो इसने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को देखा जो इसे बचाने के लिए इसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे, लेकिन सिक्स सीज के मेंबर्स ने उस छोटी बच्ची की आंखों के सामने ही उसकी फैमिली को गोलियों से छल्ले करके खत्म कर दिया। जिसके बाद वो उस छोटी बच्ची को भी मारने जा रहे थे, लेकिन तभी उनके ग्रुप का एक मेंबर ईटो वहां पर पहुंच गया, जिसने उस छोटी बच्ची को खुद ही मारने की कोशिश की। ईटो ने वहां पर गोली तो चलाई, लेकिन उस छोटी बच्ची को नहीं मारा। उसने उस छोटी बच्ची को बचाया और अपने साथ अपने घर अपनी वाइफ के पास ले गया। ईटो जब अपने घर पहुंचा तो वो बुरी तरह घायल हो चुका था, क्योंकि उसके पेट में गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने गोली निकाली एंड ईटो के शरीर पर उसने पट्टी की। थोड़ी देर बाद जब ईटो को होश आया तो उसकी वाइफ ने उससे ये सवाल किया कि ईटो पिछले 3 सालों से कहाँ था, क्योंकि ईटो अपने घर वापस 3 साल बाद आया था। साथ में ईटो की वाइफ ने उस छोटी बच्ची के बारे में भी पूछा, जिस बच्ची को ईटो अपने साथ यहाँ पर लाया था, लेकिन ईटो ने इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी वाइफ से सिर्फ इतना बोला कि वो जो कुछ कर रहा है उस छोटी बच्ची को और उसको बचाने के लिए कर रहा है। ईटो की वाइफ ने ईटो के दोस्त फती को भी यहाँ पर बुला लिया था, जो यहाँ पर आते ही सबसे पहले ईटो से मिला, जिसके बाद उसने ईटो के साथ बैठकर खूब सारी बातें की। बातचीत के दौरान फती ने ईटो को समझाते हुए ये कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से अब उसे हजारों की संख्या में लोग मारने के लिए आने वाले हैं। लेकिन ईटो को इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, उसे सिर्फ उस छोटी बच्ची की टेंशन थी एंड वो अपनी वाइफ और अपने दोस्त को भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये फैसला किया कि वो पासपोर्ट बनवाकर एंड कुछ पैसे लेकर उस छोटी बच्ची के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। उसी दौरान फती ने अपने और ईटो के ग्रुप के दोस्तों का जिक्र किया, जो कि एक जमाने में एक साथ मिलकर काम करते थे। उन्हीं में से एक एरियन नाम का लड़का था, जो कि एक दूसरे देश में चिनवू नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का एक क्लब संभालता था। उस क्लब में एक आदमी एक लेडी वेटर के साथ बदतमीजी कर रहा था एंड ये बात जैसे ही एरियन को पता चली तो उसने उस आदमी को मारकर घायल कर दिया एंड साथ में उसके लोगों को भी बहुत मारा। उसी दौरान एरियन के पास चिनवू का कॉल आया, जिसने उसको ईटो और उस छोटी बच्ची की जानकारी दी एंड साथ में उन दोनों को मारने की बात कहने लगा। दरअसल ईटो भी चिनवू के लिए ही काम करता था एंड फिलहाल वो उस छोटी बच्ची की वजह से चिनवू के ही खिलाफ हो गया था एंड ये बात जैसे चिनवू को पता चली तो उसने ईटो और उस छोटी बच्ची को मारने के लिए एरियन को सिलेक्ट किया। और जब एरियन ने ये सुना वो थोड़ा सा सैड हो गया था, क्योंकि ईटो उसके बचपन का दोस्त था, लेकिन इसके बावजूद उसने चिनवू की बात मानी, क्योंकि चिनवू ने उसको ये बताया था कि ईटो ने हमारे साथ गद्दारी की है। जिसके बाद एरियन तुरंत ही चिनवू के प्राइवेट जेट में बैठकर चिनवू से मिलने चिनवू के पास जाने लगा। रास्ते में उसने अपने और ईटो के साथ बिताए हुए उस वक्त को याद किया जिस वक्त वो ईटो के साथ मिलकर काम करता था। फाइनली अगले दिन एरियन चिनवू से मिला, जहाँ पर चिनवू ने उसे सारी बात बताकर ईटो और छोटी बच्ची को मारने की बात कहने लगा एंड साथ में चिनवू ने एरियन से ये वादा किया कि अगर वो अपने काम में कामयाब हो जाता है तो अगले सिक्स सीज के ग्रुप का मेंबर वो होगा। वहीं दूसरी तरफ ईटो उस छोटी बच्ची और फती के साथ अपने तीसरे दोस्त बॉबी के पास पहुंचा, जहां पर उसने सबसे पहले पासपोर्ट के लिए कुछ फोटोज खिंचवाई, जिसके बाद उसे बॉबी से ये पता चला कि उसके जमा किए हुए पैसे उन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर यहाँ लेकर भाग गया, जिसने फिलहाल अपनी एक कसाई की दुकान खोल ली, जिसके आड़ में वो ड्रग्स भी बेचने लगा। ये सुनकर ईटो को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो योहान से पैसा लेने के लिए योहान के कसाई खाने पर पहुंच गया। वहां पर जब योहान ने ईटो को देखा तो उसने ईटो को मारने के लिए बड़े ही चालाकी से अपनी गन निकालने की कोशिश की, लेकिन वो गन निकालता उससे पहले ही ईटो ने उसको पकड़ लिया एंड उससे अपने पैसों के बारे में पूछने लगा। योहान को ये समझ में आ गया था कि वो अकेला ईटो को नहीं मार सकता था, इसी वजह से उसने ईटो को पैसा देने के बहाने से अपनी दुकान के अंदर बुला लिया, जहां पर पहले से उसके बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिन्होंने ईटो को देखकर ईटो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन ईटो कोई आम आदमी नहीं था, वो सिक्स सीज का मेंबर रह चुका था एंड उसने अकेले ही वहां पर मौजूद सभी लोगों को बहुत मारा। वहां पर मौजूद सभी लोगों को जब ईटो बुरी तरह मार रहा था तो उसी दौरान उसने देखा कि योहान फोन पर किसी से बात कर रहा था। सभी लोगों को मारने के बाद फाइनली ईटो ने योहान को भी बहुत मारा, जिसकी वजह से योहान ने फ्रिज में से पैसे निकाल कर ईटो को दे दिए।
जिसके बाद ईटो ने गन दिखाकर योहान से ये पूछा कि वो फोन पर किससे बात कर रहा था। तब योहान ने उसको ये बताया कि उसने अपने लोगों को फती को मारने के लिए फती के पास भेज दिया है। उसी दौरान अचानक से वहाँ पर कुछ पुलिस वाले पहुँच गए, जिन्होंने वहाँ पर आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ईटो ने खुद को तो बचा लिया था, लेकिन योहान खुद को नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से योहान ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। एंड जब ईटो ने उन पुलिस वालों का सामना करने की कोशिश की तो उनमें से एक ऑफिसर ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर ईटो को बेहोश कर दिया। इधर फती ईटो को कॉल लगा रहा था, लेकिन जब ईटो का कोई भी जवाब नहीं आया तो उसे टेंशन होने लगी, जिसकी वजह से उसने उसकी वाइफ को एक दूसरे जगह पर शिफ्ट करने के लिए बॉबी के साथ भेज दिया। एंड जब बॉबी ईटो की वाइफ के साथ लिफ्ट में जा रहा था तो उसी दौरान लिफ्ट के अंदर कुछ लोग आ गए, जिनको देखने के बाद बॉबी को ये फील हो गया कि वो लोग उन्हीं लोगों को मारने आए हैं, जिसकी वजह से उसने जानबूझकर ईटो की वाइफ को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। एंड लिफ्ट बंद होते ही बॉबी ने अपने चाकू की मदद से उन लोगों को बहुत मारा, जिनको मारने के बाद फाइनली वो फती के पास पहुंचा, जहां पर पहले से फती को मारने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। तो मारने के लिए आए लोगों ने जब बॉबी को देखा तो उन लोगों ने बॉबी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन लोगों को ये लगा कि बॉबी मर चुका है, लेकिन फिलहाल बॉबी जिंदा था, क्योंकि बॉबी ने अपने कपड़ों के अंदर अपने सीने के पास एक लोहा पहन रखा था, जिसकी वजह से गोली उसको नहीं लगी। जिसके बाद बॉबी और फती ने एक साथ मिलकर इन लोगों को बहुत मारा। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में और लोग आने लगे, जिनसे हार ना मानकर बॉबी और फती ने मिलकर सामना किया। फती ने उस छोटी बच्ची को, जिसका नाम रैना था, उसको बचाने के लिए अपने कजन ब्रदर के साथ बगल के एक कमरे में छुपा दिया था। एंड जब उस कमरे में कुछ लोग पहुंचे तो उन लोगों को मारने के लिए उसके कजन ब्रदर विष्णु ने भी अपने गन की मदद से उन लोगों को खत्म कर दिया। इधर जब ईटो को होश आया तो उसने ये देखा कि वो एक पुलिस वैन में है, जहाँ पर बैठे पुलिस वाले आपस में ये बातें कर रहे थे कि वो लोग ईटो को किसी आदमी के हवाले करके अपने पैसे ले लेंगे। ये सुनते ही ईटो ने उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया। एंड उसी दौरान एक ऑफिसर के पास से एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से रास्ते में ही वो गाड़ी पलट गई, लेकिन ईटो ने खुद को उस ब्लास्ट से बचा लिया था। जिसके बाद वो उस वैन से बाहर आया एंड उसने एक आदमी की गाड़ी ली एंड वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ चैनवू ने अपने सबसे बेहतरीन फाइटर एल्मा नाम की इस लेडी को कॉल किया एंड उसने एल्मा को भी फती को मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन एल्मा ने अपने सबसे करीबी दोस्त एलेना को कुछ लोगों के साथ फती को मारने के लिए फती के पास भेज दिया एंड वो खुद बेसमेंट की तरफ चली गई। फाइनली एलेना अपने कुछ लोगों के साथ बॉबी और फती को मारने उन दोनों के पास पहुंच गई, जिसको देखने के बाद बॉबी और फती घबराने लगे। फती ने जल्दी से अपने कजन ब्रदर विष्णु को उस छोटी बच्ची के साथ यहाँ से तुरंत ही भेज दिया। एलेना बहुत खतरनाक थी, ये बात जानते हुए बॉबी ने उसका सामना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलेना ने बॉबी को कुछ ही देर में मारकर खत्म कर दिया। बॉबी ने एलेना का सामना करने से पहले फती को यहाँ से भेज दिया था। एंड जब फती वहाँ से जा रहा था तो उसने बेसमेंट में ये देखा कि एल्मा ने उसके सामने ही उसके कजन ब्रदर की जान ले ली। वो फती को भी मारने जा रही थी, लेकिन उसके मारने से पहले वहाँ पर एरियन पहुँच गया, जिसने फती को बचाते हुए एल्मा का सामना किया। एरियन ने एल्मा को अपने जैकेट की मदद से कुछ ही देर में मारकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद एरियन फती से मिलकर उसके साथ बात करते हुए उसे अपने साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाने की बात कहने लगा, लेकिन फती ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि फती को ये बात पता चल गई थी कि उसको मारने के लिए आए लोगों को एरियन ने ही भेजा था, क्योंकि जहां पर फती मौजूद था वहां का एड्रेस सिर्फ एरियन को ही पता था। एंड फाइट के दौरान बॉबी और उसके कजन ब्रदर की जान चली गई थी एंड इसी वजह से फती एरियन से नफरत करने लगा था। जिसके बाद वो सीधा रैना के साथ एक गाड़ी में बैठा एंड गाड़ी चालू करके वहां से जाने लगा, लेकिन रास्ते में कुछ लोग और पहुंच गए, जिन्होंने उस गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में फती तो मर गया था, लेकिन उसने रैना को बचाने के लिए फायरिंग से पहले ही रैना को गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। फती के मरते ही वहां पर बाइक से एक लड़की आई, जिस लड़की को इस मूवी में द ऑपरेटर कहा गया है। वहां पर आते ही उस लड़की ने अपने गन की मदद से उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी जिन लोगों ने फती को मारा था। जिसके बाद उसने फती के गाड़ी के पास जाकर उसकी गाड़ी में देखा। जब उसे गाड़ी के अंदर कोई नहीं दिखा तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां पर ईटो आता है, जिसको अपने दोस्त फती के मौत के बारे में पता चलता है, जिसको देखने के बाद ईटो रोने लगा। तभी उसके पास रैना आई, जिसके बाद उसने रैना को उठाया और वहां से जाने लगा। रास्ते में ईटो ने फोन पर अपनी वाइफ से बात करी, जो फिलहाल इस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर जाने वाली थी। उसकी वाइफ ने कुछ देर कॉल पर ईटो से बात करी, जिसके बाद उसने अपने मोबाइल को वहीं पर छोड़ा एंड एक ट्रेन में बैठकर यहाँ से हमेशा के लिए चली गई।
इधर जब एरियन अपने घर पर था तो उससे मिलने अपने लोगों के साथ चेनवू आया। उसके लोगों में एलेना और एल्मा भी शामिल थी। एल्मा ने एरियन के बारे में चेनवू से सारी बातें बता दी थी, लेकिन उसके बावजूद चेनवू ने एरियन को एक आखिरी मौका देते हुए इटो को मारने की बात कहने लगा। एंड एरियन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था एंड इसी वजह से उसने चेनवू की बात मान ली। इधर इटो जब उस छोटी बच्ची रैना के साथ अपने घर पर था तो उसको मारने के लिए द ऑपरेटर नाम की ये लड़की उसके घर पहुंच गई एंड उसने इटो को मारने के लिए इटो पर हमला कर दिया, लेकिन इटो ने भी उसका सामना करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली द ऑपरेटर ने इटो को मार मार कर घायल कर दिया, जिसके बाद वो उस छोटी बच्ची रैना को भी मारने जा रही थी, लेकिन इटो ने उससे ये रिक्वेस्ट की कि वो उस छोटी बच्ची को ना मारे। जिसके बाद द ऑपरेटर ने इटो से ये पूछा कि आखिर वो उस छोटी बच्ची को क्यों बचाना चाहता है। तब इटो ने उसको ये बताया कि वो सिक्सिस ग्रुप का पिछले 3 सालों से मेंबर था एंड उसने पिछले 3 सालों में न जाने कितने गांवों को तबाह कर दिया एंड अनगिनत लोगों की जान ले ली। एंड फाइनली वो एक दिन इस छोटी बच्ची को भी मारने जा रहा था, लेकिन तभी उसने उसकी आंखों में एक मासूमियत देखी, जिसको देखने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि वो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। जिसके बाद उसने अपना फैसला बदल लिया। उसने उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए अपने ही लोगों को शूट करके खत्म कर दिया एंड तभी से उसके ही लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे लग गए। इटो की इन बातों को सुनने के बाद द ऑपरेटर ने अपना मन बदल लिया। उसने अपनी गाड़ी चालू करी एंड वहां से चली गई। इधर एरियन अपनी दोस्ती की पुरानी बातों को याद कर रहा था, जिसमें इटो बॉबी को मार रहा था क्योंकि बॉबी ने पैसा कमाने के लिए ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। फाइनली इटो को समझाने के लिए एरियन को बीच में आना पड़ा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आया। एरियन ने इटो को कॉल किया एंड एरियन ने जिस मोबाइल से इटो को कॉल किया था वो मोबाइल फती का था। इटो ने एरियन से बात करते हुए एरियन को बॉबी और फती की मौत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एरियन ने इटो से बात करते हुए इटो को ये बोला कि बॉबी और फती उसके बारे में नहीं जानते थे एंड इसी वजह से उन दोनों की जान गई एंड फाइनली अब उसकी बारी है। इतना कहने के बाद एरियन ने कॉल काट दिया। उसके कॉल काटते ही इटो ने ये देखा कि उसके पीछे द ऑपरेटर खड़ी थी, जिससे इटो ने ये पूछा कि किसके कहने पर वो उसे मारने यहाँ पर आई है। तब द ऑपरेटर ने इटो को ये बताया कि सिक्सिस के साथ साथ ओल्ड टाइगर नाम के एक आदमी ने उसे यहाँ पर इटो को मारने भेजा है। ये सुनते ही इटो ने द ऑपरेटर से मदद मांगते हुए उससे ये कहा कि उसका मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो आर्यन को मारना चाहता है। जब तक वो एरियन को मारकर वापस नहीं आ जाता तब तक द ऑपरेटर को रैना यानी कि उस छोटी बच्चे का ख्याल रखना होगा। ये सुनने के बाद द ऑपरेटर उसकी बात मान गई। जिसके बाद इटो ने उससे कुछ किताबें एंड कुछ गन्स ली, जिनको लेकर वो एक गाड़ी में बैठकर सीधा उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो अक्सर एरियन से मिला करता था। उसने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही किताबों की मदद से अपने कपड़ों के अंदर से अपनी बॉडी को कवर कर लिया। जिसके बाद उसने कुछ गन्स ली एंड सीधा उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर पहले से चिनवू के बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिन्होंने तलवारों और कुल्हाड़ी की मदद से इटो पर हमला कर दिया। एंड इटो भी आज अपनी पूरी तैयारी से यहाँ पर आया था एंड इसी वजह से उसने भी उन लोगों को मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इधर रैना यानी कि उस छोटी बच्ची को मारने के लिए एलेना और एल्मा भी अपनी पूरी तैयारी से द ऑपरेटर के पास पहुंच गई। उन दोनों ने मिलकर द ऑपरेटर को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन द ऑपरेटर भी उनका सामना करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी एंड उसने एक भी मौका उन दोनों को मारने का नहीं छोड़ा। कुछ देर फाइट करने के बाद फाइनली द ऑपरेटर ने एल्मा को उसी की वायर से उसकी गर्दन काटकर उसे मार दिया एंड ये देखने के बाद एलेना को बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने अपने तलवार की मदद से द ऑपरेटर को मारने की बहुत कोशिश की एंड लास्ट में फाइनली उसका भी वही हाल हुआ जो एल्मा का हुआ था। द ऑपरेटर ने उसी के चाकू की मदद से उसी की गर्दन काट कर एलेना को भी खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सभी को मारने के बाद फाइनली इटो का सामना एरियन से हुआ। एरियन ने इटो को ये बताया कि सिक्सिस में अब वो उसकी जगह लेने वाला है। ये सुनते ही इटो ने एरियन को समझाने की बहुत कोशिश की कि चेंगवू उसको बेवकूफ बना रहा है, सिक्सिस में सिर्फ मौत है, लेकिन एरियन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने इटो को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद फाइनली इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई एंड फाइट के दौरान इन दोनों ने ही एक दूसरे को मारने की तमाम कोशिशें की, जिसमें ये दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन एंड में इटो ने एक चाकू की मदद से एरियन को मारकर घायल कर दिया। वो चाहता तो एरियन को जान से भी मार सकता था, लेकिन उसने दोस्ती के नाते एरियन को जान से नहीं मारा। जिसके बाद इटो चुपचाप अकेला ही वहां से चला गया एंड उसके वहां से जाते ही चेनवू अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच गया एंड उसने जब एरियन को बुरी हालत में देखा तो उसको ये पता चल गया कि एरियन अब उसके काम का नहीं रहा एंड इसी वजह से उसने अपने लोगों से बोलकर एरियन
मिशन को ऑन द स्पॉट शूट करवा कर खत्म कर दिया। इधर ईटो जब जा रहा था तो उसे रास्ते में रैना मिली 2 पासपोर्ट के साथ। तभी उसने द ऑपरेटर को देखा, उसने अपनी गाड़ी चालू करी एंड वहां से चली गई। द ऑपरेटर यहाँ पर रैना को ही छोड़ने आई थी। अगले दिन ईटो ने रैना को एक शिप में बैठाकर यहाँ से रवाना कर दिया एंड वो उसके साथ नहीं गया क्योंकि मेन मकसद उसका रैना को ही बचाना था एंड यहाँ पर रहकर वो चैनवू को भी मारना चाहता था। चैनवू अपने लोगों के साथ ईटो को मारने के लिए ईटो के सामने खड़ा था एंड ईटो अपनी गाड़ी में बैठा था, जिसने अपनी गाड़ी को चालू किया एंड गुस्से में चैनवू की तरफ बढ़ने लगा एंड यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।